शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां एक सनसनीखेज खबर आई है। कुछ समय पहले जिस तरह बेंगलुरु में एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था और फिर सुसाइड कर लिया था, ठीक उसी तरह अब दिल्ली में भी एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली में ये अतुल सुभाष जैसा सुसाइड केस सामने आया है। सुसाइड करने वाले शख्स का नाम पुनीत खुराना बताया जा रहा है। पुनीत ने पहले 54 मिनट का वीडियो बनाया और उसके बाद आत्महत्या कर ली। दिल्ली के मॉडल टाउन में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। परिवार का ये कहना है कि अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर, परेशान होकर पुनीत खुराना ने ये कदम उठाया, उसने आत्महत्या कर ली। रात को देर से आया था, तो आया था कोई 3 बजे 3:30 ऐसे ही आया था। मैं कहा चल, तो ये 3 बजे नहीं उठा ना, तो मैंने इसके कमरे में भी आवाज़ें सुनने की कोशिश करी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया 3 बजे, वो आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर लटका हुआ था पंखे के साथ। साल तक बच्चा ठीक रहे हैं। उसके बाद इन दोनों की अटपट होती रहती थी। पहले ठीक हो गया था मेरा बच्चा, पर कल इसने इतना टॉर्चर किया, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उसने ये कदम उठाया है। हे भगवान, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। सुसाइड से पहले पुनीत खुराना की अपनी पत्नी मणिका से फोन पर लंबी बातचीत होने का दावा भी परिवार कर रहा है। उसका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। या क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा, पूरा कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। हाँ, that is of no, these all talks are of no use. You only used to do this. You only used to do this, sir. Once we have agreed on something, I am now backing off. Seeing your reality, you don't deserve it. ठीक है, okay, you backed off, that is okay. But now what is that you want? कल सुबह सामने आओ, तब बताती हूँ। नहीं, sorry, I cannot. ठीक है, मुंह पूछ क्यों रहे हो? हिम्मत ही नहीं है सामने आने की, तो फिर बकवास क्या करनी रात के 3 बजे। सुसाइड करने वाले पुनीत खुराना की बहन ने कहा कि सुसाइड करने से पहले उनके भाई ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। राजधानी दिल्ली से आत्महत्या का एक बेहद दुखद मामला जो है वो सामने आया है। घटना दिल्ली के मॉडल टाउन की है और जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पुनीत नाम के शख्स ने अपनी पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या जो है उसका रास्ता अपनाया। और इस वक्त आप देख पाएंगे परिवार के साथ ही एबीपी न्यूज़ मौजूद है। क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा जिससे हम जिससे उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, वो बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? लीना। लीना जी, आप पुनीत की बहन। जो शुरुआती जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक उनकी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था। क्या कुछ ये है, आप बताएंगी? म्यूचुअल डाइवोर्स केस फाइल हो चुका था, फर्स्ट नोशन साइन हो चुका था, सेकंड नोशन साइन होना था डाइवोर्स का, सब म्यूचुअल उसमें चल रहा था। पर उसके बावजूद उन्होंने जो शर्तें रखी, हमने सब शर्तें मानी। उसके बावजूद उन्होंने मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया, हरास किया, उसको इस कदर मजबूर कर दिया कि उसने कल खुदकुशी कर ली, जो आज सुबह करी है उसने कल रात को 3-3:30 बजे उसने उसको खूब बोला है कि तू धमकी देता है ना, मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, मर के दिखा, हिम्मत है तो। उस लड़की ने ये बोला है। और उसकी बहन वो ऊपर से कह रही है कि कर ले जो करना है, ना हम इनको हम वो जेल भी भिजवाएंगे, सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे, ना इनको डाइवोर्स देंगे, ना पैसा देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। तो रात को जब एक खबर आई तो एबीपी न्यूज रिपोर्टर रिया पुनीत खुराना के घर दिल्ली के मॉडल टाउन पहुंचे। उस वक्त घर पर क्या माहौल था, ये रिपोर्ट देखिए। पुनीत खुराना का घर है और जो जानकारी पुलिस से शुरुआती मिल पा रही है उसके मुताबिक यही कि पत्नी से विवाद के चलते उन्होंने आत्महत्या की। इस वक्त उनके घर पर ही एबीपी न्यूज़ मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस तरह से जो पूरा परिवार है वो गमगीन है। और पुलिस ने अभी कुछ ही देर पहले एविडेंस जो भी तमाम एविडेंस था उस रूम से, उस कमरे से जहाँ पर ये कदम पुनीत ने उठाया, उस कमरे से पूरा एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया गया है।
देखिए, आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो कमरा है जहां पर पुनीत मौजूद थे। परिवार से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक देर रात पुनीत की बात अपनी पत्नी मनिका पावा से हुई थी और उस बातचीत में भी जो उन दोनों का विवाद है वो खुलकर सामने आया था, जिसके बाद सुबह एग्जैक्ट जो समय है वो हालांकि अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन करीब दोपहर 1 बजे परिवार ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। जब दरवाज़ा नहीं खोला पुनीत ने तो इस दरवाजे को तोड़कर, इस दरवाजे की जो लैच है उसको तोड़कर परिवार अंदर जाता है और पुनीत ने तब तक आत्महत्या जो है वो कर ली थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, जो बेंगलुरु में हुआ उसने पहले ही एक नई बहस छेड़ दी थी, किस तरह से पुरुषों की प्रताड़ना पर कोई ध्यान नहीं देता है, और अब वैसा ही एक और केस राजधानी दिल्ली से सामने आया है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो पुनीत की पत्नी है, पुलिस उनके भी बयान दर्ज कर रही है। ऑडियो पुलिस के हाथ लगा है जो कि दोनों पति पत्नी के बीच में बातचीत का है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच में ये भी पता चला है कि दोनों में कई साल से डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा था, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी डिवोर्स लेने की, और उसके पीछे की क्या कंडीशंस होगी उनको लेकर भी सेटलमेंट हो गया था। हालांकि पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जो मृतक पुनीत है उसके पिता ने, जो लड़की के जो पिता है, उनको कई करोड़ रुपए शादी से पहले दिए थे इंटरेस्ट पे। तो कहीं ना कहीं एक पैसों को लेकर भी दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में विवाद था। तो क्या ये विवाद ही इस मौत के पीछे वजह बना? आखिरकार ऐसा क्यों इतना बड़ा कदम जो है वो पुनीत ने उठाया? जांच में ये बात भी सामने आई है कि जो पुनीत है, खुराना है, उनकी कुछ मेडिसिन भी चल रही थी, डॉक्टर से उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी। तो ऐसे में क्या वो हालात बने जिसके चलते जो परिवार ये आरोप लगा रहा है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था? दरअसल जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है, मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो इस तरीके के आरोप लगना लाजमी है। लेकिन ऐसे में क्या हालात पैदा हो गए, क्योंकि दोनों में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स को लेकर भी कोर्ट के अंदर सब कुछ फाइनल होता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी क्या हालात हुई दोनों के बीच में? जो बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, पुलिस उसको भी एनालाइज कर रही है। साथ ही पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो पुनीत का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उन्होंने सीज किया, उसके अंदर कई सारे वीडियोज़ हैं। जैसे कि परिवार दावा कर रहा है कि मरने से पहले एक 52 मिनट का 54 मिनट का वीडियो भी बनाया है, तो पुलिस उसकी भी पड़ताल कर रही है। और जो पुनीत की पत्नी है उनके भी बयान दर्ज कर रही है। उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि किसी नतीजे पर पहुँचा जाएगा कि क्या वाकई में ये किसी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है या फिर किसी और हालात के चलते जो पुनीत है उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, जांच पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं किस तरह से एक बार फिर ये केस जो सामने आया है उसने एक नई चर्चा छेड़ दी है। अतुल सुभाष जिन्होंने अपना वीडियो बनाया, पूरे केस की जानकारी दी, किस तरह से वो टॉर्चर हुए अपने इस केस के दौरान जो उनकी पत्नी के साथ चल रहा था, उसकी जानकारी देते हुए 9 दिसंबर को बेंगलुरु के अपने घर में अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था। पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। ठीक वैसा ही केस अब पुनीत खुराना का दिल्ली से सामने आया। 31 तारीख का ये वीडियो है जहां पर उन्होंने पत्नी के साथ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपनी जान दे दी। तो नई ऊर्जा के साथ सभी ने किया 2025 का स्वागत। आइए अब देख लेते हैं कि 2024 में क्या कुछ हुआ। फ्लैशबैक पर डालते हैं नजर। करोड़ों हिंदुओं का 5 सदी का सपना साकार हुआ। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 11 महीने में देश दुनिया से करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं। 7 फेज में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। एनडीए ने 293 सीटें प्राप्त कर बहुमत हासिल किया। बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरी बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिल सकी। कांग्रेस को 99 सीट मिली और इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। 2014 के बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला। राहुल गांधी पहली बार संवैधानिक पद पर पहुंचे।
राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हो रहे चुनाव में बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई। एसपी के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हराया। 14 जनवरी 2024 को राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की, जो 14 राज्यों से होते हुए 16 मार्च को मुंबई में समाप्त हुई। लोकसभा चुनाव में हासन सीट पर मतदान से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े वीडियो क्लिप सामने आए। वीडियो में कथित तौर पर हासन सांसद को कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया। फरवरी में 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव में 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली सोनिया गांधी नेहरू गांधी खानदान की तीसरी सदस्य बन गईं। इससे पहले उमा नेहरू और इंदिरा गांधी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई थी। संभल में मस्जिद के चल रहे सर्वे के दौरान संभल हिंसा भड़क गई। हिंसा में 5 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा की जांच अभी भी जारी है। संभल में बड़े स्तर पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ। मामले में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी केस दर्ज किया गया। संभल में तलाशी के दौरान 14 दिसंबर को 46 साल से बंद मंदिर का पता चला। संभल में अब तक 3 मंदिरों का पता चल चुका है। एएसआई 2 दिन सर्वे कर चुकी है। आसाम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं हो। 4 दिसंबर को असम में किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक कार्यक्रम और जगह पर भी बीफ परोसने व खाने पर बैन लगा दिया गया। सरकार के फैसले का विरोध भी हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया। 28 जून को 5 महीने जेल में रहने के बाद सोरेन की रिहाई हुई। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड चुनाव से पहले चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड मामलों में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में जमानत दे दी। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। माफिया मुख्तार की मौत पर कई तरह के सवाल भी उठे। डॉक्टर्स ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। 2024 का साल नवीन पटनायक के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। 24 साल लंबे शासन के बाद ओडिशा विधानसभा चुनाव में पटनायक को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की भव्य शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी। कई दिनों तक हुए समारोह में दुनिया के दिग्गज शामिल हुए। केरल के वायनाड में हुए भीषण लैंडस्लाइड में 420 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 397 लोग घायल हुए और 47 लोग अभी भी लापता हैं। 1500 से ज्यादा घर तबाह हो गए। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जघन्य घटना सामने आई। इस घटना के बाद कोलकाता समेत पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। आर्जिकर रेप और हत्या मामले में पीड़िता के माता पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माता पिता अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच चाहते हैं। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुए। 370 हटाए जाने के बाद पहला चुनाव था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत हासिल की। इस साल तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाने का दावा किया गया। इसे लेकर काफी बवाल हुआ। तिरुपति के प्रसादम में ऐसी मिलावट की खबर सुनकर हर कोई दंग रह गया है। नेहरू गांधी परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने 64.99% वोट शेयर के साथ वायनाड लोकसभा चुनाव जीतकर चुनावी डेब्यू किया। प्रियंका ने राहुल गांधी की छोड़ी लोकसभा सीट वायनाड में भारी वोटों से चुनाव जीता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। बीजेपी अगुवाई वाली महायुति को ऐतिहासिक जनादेश मिला। बीजेपी ने अकेले 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीती।
आज नए साल यानी 2025 का पहला दिन है। इस मौके पर देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों भक्त उमड़ रहे हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह अपने आराध्य का आशीर्वाद देने के लिए लोग मंदिर मंदिर पहुंच रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन में महाकाल, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से लेकर अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्त हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर। हम आपको लिए चलते हैं जहां आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बीती रात से ही यहां श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और भीड़ देखिए, ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपने नए साल की शुरुआत में अपने आराध्य के दर्शनों के लिए। मथुरा से हमारी सहयोगी जातिका की रिपोर्ट देखिए। और एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक पहली झलक आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस मंदिर में अंदर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। आपको भीड़ देखकर समझ आएगा कि कितना मुश्किल हो गया है दर्शन करना भी। तस्वीरें देखिए, आपको बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के अंदर की हम लोग दिखा रहे हैं। मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा है और पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही है। लेकिन लोगों के चेहरे देखिए, उनके चेहरों पर खुशी देखिए, उत्साह देखिए, क्योंकि नए साल के शुरुआत के साथ ही बांके बिहारी जी के दर्शन उन्हें देखने को मिल रहे हैं, आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, जिसकी खुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। हाथ में जो प्रसाद है वो नजर आएगा और चेहरे पर उत्साह नजर आएगा, मुस्कान नजर आएगी और कई घंटों के इंतजार के बाद उन्हें ठाकुर बिहारी जी के दर्शन करने का मौका मिला है। जयकारे लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही हाल शाम से भी मंदिर के बाहर रहा है। ये सिर्फ अंदर की तस्वीरें नहीं है, बल्कि बाहर से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और अंदर तक पहुंचते हैं। अपने आप में उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और देखिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो धार्मिक पर्यटन है वो 2024 में सबसे ज़्यादा बढ़ा है और वही तस्वीर हमें 2025 यानी कि साल की शुरुआत के साथ और पहले दिन के साथ भी देखने को मिल रही है। फिर वो चाहे अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ हो या फिर वृंदावन का बांके बिहारी जी का मंदिर ही क्यों ना हो, सभी जगह पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इतनी भीड़, इतनी खचाखच भीड़ कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। अब आपको दिखाते हैं मथुरा के प्रेम मंदिर की तस्वीरें। यहाँ भी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। दर्शन के लिए लोगों की लाइन आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से अपने इस नए साल की शुरुआत करने के लिए भक्त सबसे पहले मंदिर पहुंचे। यहाँ भगवान के दर्शनों के साथ उन्होंने साल 2025 की शुरुआत की। अब आपको ले चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां वैसे तो हर दिन महाकाल की आरती होती है, लेकिन साल के पहले दिन की आरती बेहद खास होती है। आज सुबह महाकाल का श्रृंगार किया गया और भस्म आरती की गई। इस मौके पर भारी संख्या में भक्तों ने प्रभु का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो हर दिन ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब साल का आगाज हो, साल की शुरुआत हो, तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए थे। भस्म आरती जो हर सुबह की जाती है वो की गई। महाकाल का विशेष श्रृंगार आज इस मौके पर किया गया। बाबा महाकाल के दर्शनों के साथ ही भक्तों ने अपने साल 2025 की शुरुआत की और टीवी स्क्रीन के जरिए आप भी बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम उज्जैन से, बाबा महाकाल के मंदिर से, जहां पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देश के अलग अलग कोनों से भक्त पहुंचे।
तो अब आपको दिखाते हैं वाराणसी की तस्वीरें। जी हां, देश के साथ साथ विश्व भर में नए साल 2025 का शानदार आगाज हो चुका है। नए साल के स्वागत के बाद लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो वहीं वाराणसी में ये गंगा आरती की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा आरती को देखने के लिए खास इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। तो वाराणसी भी यहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। गंगा आरती जो बेहद खास अनुभव आपको देती है और इस खास अनुभव को जीने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे हुए थे। तो वही शिवनगरी काशी में भी नए साल के स्वागत के लिए बीती शाम भी दशाश्वमेध घाट पर भव्य और शानदार गंगा आरती हुई। 2100 दीप इस मौके पर विशेष तौर पर सजाए गए और सभी को नए साल 2025 की मंगल कामनाएं दी गई। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस घाट पर हुई शानदार गंगा आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि की गूंज से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रह गए। और अब आपको मुंबई में सिद्धिविनायक के दरबार लिए चलते हैं, जहां आज साल के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज सुबह सिद्धिविनायक की आरती की गई। बड़ी संख्या में लोग बप्पा का आशीर्वाद देने के लिए इस मौके पर पहुंचे हुए थे और बेहद सुंदर दर्शन यहां पर बप्पा के भक्तों ने किए। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर गणपति बप्पा मोरया की जो धुन है, जो गूंज है, वो आपको सुनाई दे रही होगी। तो साल 2025 ये नया साल सभी के लिए शुभ रहे, शांति सुख समृद्धि से भरपूर रहे। इस कामना के साथ देश भर के तीर्थ स्थलों पर भक्तों की जो भारी भीड़ उमड़ रही है, वो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको दिखा रहे हैं हम गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे, अपना मत्था टेका, अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की। तस्वीरें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर भी लगी रही और यहाँ सभी ने दर्शन किए। भारत में इस बार 2025 का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे धार्मिक पर्यटन स्थलों पर। काशी विश्वनाथ, अयोध्या के राम मंदिर, कान्हा की नगरी वृंदावन, महाकाल की नगरी उज्जैन और मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। नए साल हमारे सबके लिए अच्छा रहे। अच्छा लग रहा बाबा के दर्शन करके, मन कर रहा है हर नए साल पे हम दर्शन करने आए। हम अपना नया साल वैष्णो देवी आकर ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करें। जय माता दी। न्यू ईयर की शुरुआत हम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि से करना चाहते हैं। मंदिरों पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें दिखाने की शुरुआत अयोध्या से करते हैं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए थे। नए साल पर हिंदुओं के लिए ये बड़ा तोहफा था, इसलिए मंदिर के उद्घाटन के 1 साल होने और 2025 के आगमन पर अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग अलग अलग तरीके से ये नए साल के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की बड़ी तादाद है और उनमें गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सामने की आप ये तस्वीर देखिए। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कई लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और काफ़ी पीछे तक हनुमानगढ़ी का जो मेन गेट है उससे काफ़ी पीछे तक नीचे में जो लाइनें हैं, लगभग 100 मीटर से अधिक की संख्या आप देखिए। तो लोगों की लाइन में लोग लग के अपने प्रभु, अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आ रही हैं मैम? हाँ, हम लोग वाराणसी से आ रहे हैं। हाँ, मतलब नए साल की शुरुआत अच्छे हो इसलिए? हाँ, नए साल की शुरुआत अच्छे से हो और हमको भी आशीर्वाद मिले, इसलिए इस प्रेरणा से हम लोग यहाँ आए हैं। हम रांची से आ रहे हैं, झारखंड जी।
नए साल के लिए कुछ अच्छा मांगने आई है? एकदम भगवान से कहने आए हैं कि सारे संकट हर लीजिए और एकदम नया साल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए, सबके लिए बेशुमार खुशियां लेकर आए। अयोध्या में लगी भक्तों की इस कतार को देखिए, चारों तरफ भक्तों का सैलाब है। मध्य प्रदेश से आई एक भक्त को सुनिए, नए साल की शुरुआत रामलला के दर्शन से करना चाहती है। राधे राधे, मैं एमपी से हूँ, सागर जिले से हूँ, खुरई शहर से हूँ। न्यू ईयर की शुरुआत हम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि से करना चाहते हैं, तो घूमने आए हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद ही लोग रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं, इसलिए हनुमानगढ़ी को लेकर रामलला के मंदिर तक भक्तों का तांता है। मंदिर बनने के बाद ये पहली बार है जब आंग्ल नववर्ष यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल है उसकी शुरुआत होने वाली है। और उसके पहले अयोध्या में जो भीड़ है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुँचे हुए हैं और आप देखिए कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बड़ी संख्या में आपको यहाँ दिखाई देगी। जो लोग यहाँ पहुँचे उनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से, राजस्थान, जोधपुर। जी, हो गए दर्शन? अभी बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ। नया साल खत्म हो रहा है इसलिए आप लोग यस सर, पुराने साल को समाप्त करने के लिए नए साल की शुरुआत करने के लिए। रामलला के दर्शन करने वालों के लिए नए साल पर विशेष तैयारियां हैं, साथ ही बड़ी मात्रा में प्रसाद भी तैयार किए गए हैं। नए साल पर सरयू के घाट पर भी आरती की भव्य व्यवस्था है। हर शाम हजारों लोग आरती में शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आगरा से ज्यादा अयोध्या में पर्यटक आते हैं। सितंबर 2024 तक आगरा में 12.51 करोड़ पर्यटक पहुंचे, तो अयोध्या में 13 करोड़ 55 लाख श्रद्धालु आए, यानी आगरा से 1 करोड़ ज्यादा। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, अयोध्या रीजन में 2017 में 2 करोड़ 48 लाख पर्यटक आते थे, अब 2024 में ये संख्या 13 करोड़ 55 लाख तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहती है। जनता के दर्शनार्थियों की ज़्यादा अगर भीड़ होती है तो हम लोगों ने उसके लिए 4 लेन अलग से कल तैयार किया है, जिससे कि ज़्यादा भीड़ होने पे हम उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें और उनका दर्शन करा सकें। तो इसको लेकर आईजी साहब, एसएसपी साहब लगातार भ्रमणशील पे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे हैं। दिसंबर के बाद से ही बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर हो, गंगा घाट हो, संकट मोचन मंदिर हो, नमो घाट हो, सुबह से शाम तक वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। भारत के चारों कोनों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। दर्शनार्थियों का भीड़ भी काफी ज्यादा है। इसको देखकर जगह जगह सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। काशी आने वाले पर्यटक सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन ही नहीं करते, यहाँ के घाटों पर बैठकर धार्मिक नगरी को निहारते हैं, नाव या क्रूज से गंगा में सैर करते हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गंगा उस पार जा रहे हैं, कोई नौका विहार कर रहा है, कोई क्रूज से जो गंगा नदी में सैर है वो करते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए, ये वाराणसी की भागीरथी क्रूज जो है वो भी यहाँ से जाते हुए आपको दिख रही है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना 25 दिसंबर के बाद तकरीबन 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले एक साल में करीब 70 से 80 लाख श्रद्धालु और पर्यटक आते थे। कॉरिडोर बनने के बाद 2023 में करीब 5 करोड़ 3 लाख तीर्थयात्रियों ने मंदिर में दर्शन किया और इस वक्त 2025 के स्वागत के लिए लाखों श्रद्धालु काशी में पहुंच गए हैं। वाराणसी क्षेत्र के पर्यटन में तकरीबन 5 गुना का इजाफा हुआ है। गंगा पर आश्रित नाविकों की भी आमदनी बढ़ गई है और हजारों लोगों को रोजगार भी मिले हैं। काशी और अयोध्या की तरह ही मथुरा, वृंदावन और उज्जैन में लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। इस बार लोगों में धार्मिक पर्यटन की ओर झुकाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये मथुरा वृंदावन की गलियां हैं। यहाँ सबका स्वागत राधे राधे के उद्घोष से होता है। 2025 के स्वागत के लिए यहाँ की गलियां भक्तों से भर गई हैं। मैं इस समय कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हूँ, जहाँ पर भीड़ देखते ही बनती है। लोगों का तांता लगा हुआ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। साल के अंत में भगवान के दर्शन और उसके साथ साथ आने वाले वर्ष का आशीर्वाद लेने के लिए तैयारियां हैं। इस बच्चे को देखिए, कंधे पर सवार होकर कान्हा की नगरी पहुँचा है। छोटे छोटे ऐसे कई बच्चों को वृंदावन की गलियों में देख सकते हैं, जो अपने पिता, भाई या परिजनों के कंधों पर बैठकर इस नगरी को निहार रहे हैं। तो बहुत से लोग गीत गाकर जश्न मना रहे हैं। गाना वाना भी गाती है, भगवान की भक्ति का? हाँ, गाती हूँ, भजन गाती हूँ। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल,
जाएगी, काना नजर तो है लग जाएगी। दिखा रही हूँ, आमतौर पर क्या होता था कि आपको जब साल की शुरुआत होती थी लोग पार्टी करते नजर आते थे, पर अब भीड़ का आलम ऐसा है कि रोकना मुश्किल है, थामना मुश्किल है। डाइवर्जन्स लगा रखे हैं जगह जगह पर, पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है और जहां लोगों से बात करने की व्यवस्था हो रही है। पूछते हैं लोगों से कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ आ रही है। मैम, ऐसा लग रहा है सबको? राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी करना अच्छा लगता है कि मंदिर आना ज्यादा? मंदिर आना। हाँ जी, हाँ जी। नए साल पर भीड़ को देखते हुए मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भक्तों की एंट्री के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। को रेगुलेट करने के लिए हमने मंदिर में एकल मार्ग की पहले से व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ किया गया है। तो जैसे अभी जहाँ पर खड़ी है वो गेट नंबर 2 है। तो गेट नंबर 2 से जो श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं वो अपना दर्शन करने के बाद से गेट नंबर 1 से जाते हैं और फिर गेट नंबर 1 से होकर गुजर जाते हैं। उसी प्रकार से जो गेट नंबर 3 से जो लोग आते हैं वो गेट नंबर 4 जाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्तों का रेला है। ये मध्य प्रदेश का बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह यहाँ भी जब से महाकाल धाम बना है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। कालों के काल भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश भर से आ रहे हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? रायपुर से। कैसे हुआ भगवान महाकाल का? बहुत अच्छे, बहुत। हम लोग कल भी दर्शन किए थे, आज भी करने आ गए। धार्मिक पर्यटन बढ़ने और मंदिरों में भीड़ आने से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में खुशी जाहिर की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पर्यटन के सब क्षेत्रों में हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी संभावना वाले 10 स्थानों में से मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ टूरिज्म की दुनिया में सबसे नंबर 1 की स्थिति है। अब आपको ओडिशा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नए साल के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। साल का पहला दिन और आस्था का ये सैलाब। देखिए तस्वीरों में, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी परिवार सहित यहाँ पहुंचे हुए जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। साल 2025 सभी के लिए मंगलमय रहे और इसीलिए देर रात से ही सभी यहाँ पर लाइनों में लग गए थे। और भीड़ देखिए, यहाँ पर जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। इस साल की शुरुआत के लिए धार्मिक पर्यटन स्थलों पर जो भक्त हैं बड़ी संख्या में पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर भी ऐसी है। तो आम ही नहीं बल्कि खास भी पहुंच रहे हैं भगवान के दर पर नए साल के आगाज के लिए। दिल्ली में बांसुरी स्वराज भी प्रभु के दर पर पहुंची। झंडेवालान मंदिर में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। ये देखिए बांसुरी स्वराज यहाँ पर बीजेपी की सांसद झंडेवालान मंदिर पहुंची और यहाँ उन्होंने साल के पहले दिन आशीर्वाद लिया। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। तो आम खास हर कोई अपने नए साल के लिए सबसे पहले भगवान के दर पहुंच रहा है ताकि 2025 सभी के लिए मंगलमय रहे। और इसी कामना के साथ यहाँ बांसुरी स्वराज भी पहुंची दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर। माँ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और देखिए बैठी थोड़ी देर यहाँ पर और फिर आशीर्वाद लिया। ईश्वर करे कि 2025 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। आप सभी के परिवारों में धन धान्य सुख समृद्धि आरोग्यता लेकर आए। झंडे वाली माँ को दिल्ली का गार्डियन माना जाता है, इसलिए आज माँ के दर्शन करने आई हूँ और यहाँ पर यही मंगल कामना कर रही हूँ कि आगामी चुनाव में दिल्ली में ऐसे सरकार आए जो दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे। यानी भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्रार्थना कर कर जा रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।